डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टडी। मैं रूपाली शर्मा आपके साथ स्टडी कर रही हूँ साइंस क्लास 10th। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी बुक में। ओके, ओपन योर बुक स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 71 एंड चैप्टर 4 में। सो स्टूडेंट, यहाँ पे गिवन है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। So student, many carbon compound are invaluable to us. So student, ऐसे में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स है जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। So but here shall studies properties to commercial important common compound। तो कुछ ऐसे कार्बन के कंपाउंड है स्टूडेंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो है इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। सो स्टूडेंट, अब पेज नंबर 72 हम ओपन करेंगे। यहाँ पे 4.4.1। सो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है 4.1 में गिवन है। इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, कॉमनली जो होता है वो क्या होता है, अल्कोहल का ही फॉर्म होता है। साथ में क्या होता है स्टूडेंट, इनग्रेडिएंट जो अल्कोहल जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ड्रिंक के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। और ये जो होता है स्टूडेंट, मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। टीनेचर में जो भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे वुंड को इजीली फिलअप कर देता है, घाव भरने के काम में आता है। कफ सिरप में इसका यूज़ किया जाता है, फॉर टॉनिक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद इथेनॉल जो होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल इन अ वाटर में सॉल्युबल होता है। और साथ में कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल ड्रिंकनेस, इसमें साथ में जो होता है वो ड्रिंकनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में ड्रिंकिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और साथ में स्टूडेंट, अगर हम देखें तो इसके क्या होता है, विन स्पर्ड इन अ प्रैक्टिस and how we are intake the small quantities of ethanol in absolutely alcohol can be lethal in a long consumption alcohol lead many health problem। अगर यहाँ पे स्टूडेंट जो डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड का यूज़ किया जाता है, अगर हम ओरिजिनल एल्कोहल को अगर यूज़ करें तो हम क्या हो जाते हैं, लिथेल हो जाते हैं। मतलब हमें बेहोशी भी आने लग जाती है और साथ में हेल्थ प्रॉब्लम भी होना स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि इथेनॉल किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे, लुक हियर स्टूडेंट, जो एल्कोहल होता है रिएक्ट विद द सोडियम लीडिंग टू इवोल्यूशन हाइड्रोजन्स एंड इथेनॉल्स प्रोड्यूस द सोडियम इथेनॉक्साइड एंड रिकॉल द अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस द हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद मेटल। तो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किस तरह से जो एल्कोहल है अगर सोडियम से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आउट होती है। और साथ में अगर इथेनॉल जो है वो रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड। और इस तरह से किस तरह से यहाँ पे जो सब्सटेंस है कि हाइड्रोजन रिएक्टिंग हो रही है। अगर हम देखें कि किस तरह से अदर सब्सटेंस रिएक्शन कर सकता है इससे, तो हम मेटल से, तो हम देखेंगे कि हमने चैप्टर 1 में भी देखा है कि किस तरह से मेटल की एसिड से रिएक्शन भी होती है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे कि जो सोडियम है वो रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन, सोडियम जो है वहाँ पे रिएक्शन हो रही है। और जब रिएक्शन होने के बाद इथेनॉल से, और यहाँ पे क्या फॉर्मेट हो रहा है, सोडियम इथॉक्साइड, और क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि रिएक्शन टू गिव द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन हो रही है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो हीटिंग द इथेनॉइक एसिड को 443 केल्विन पर जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंसी में जब यहाँ पर रिएक्शन करवाई जाती है तो इस रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, रिजल्ट इन अ डिहाइड्रेशन इथेनॉल गिव द इथेन। तो यहाँ पे जो इथेनॉल होता है वो क्या मिलता है, यहाँ पे इथेन मिलता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो यहाँ पे फंक्शन होता है वो क्या करता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करके क्या कहता है, वाटर को इवोल्यूट करता है। ओके स्टूडेंट, इतना समझ में आया कि इथेनॉइक एसिड जो होता है 443 की प्रेजेंसी में H2SO4 की प्रेजेंसी में जो H2SO4 का जो फंक्शन होता है, इथेनॉल से हमें इथेनॉइक एसिड मिलता है। और साथ में क्या होता है स्टूडेंट, ये किसका फंक्शन करता है, इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन को, जिसको H2O को क्या करता है, इवोल्यूट करने का फंक्शन करता है। अब यहाँ पे ये दे रखा है जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई है। सो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। हमने अभी किसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, इथेनॉल की। अब हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड। तो स्टूडेंट, जो इथेनॉइक एसिड होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड एंड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एसिड आज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, किसका ग्रुप होता है, वो एसिड का ग्रुप होता है। और साथ में इथेनॉइक एसिड किसका फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही ग्रुप होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। जो होता है स्टूडेंट, इथेनॉइक एसिड जो होता है किसमें होता है, सॉल्यूशन वाटर में सॉल्यूशन होता है, साथ में इसे क्या कहते हैं, विनेगर। विनेगर जो होता है साथ में हम इसका पिकल में भी इसका यूज किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड 290, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इथेनॉइक एसिड का यहाँ गिवन है। तो इसके कारण क्या होता है, ये फ्रीजिंग हो जाता है कि विंटर एंड कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाता है। दिस गिव द राइस नेम ऑफ द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो इसका एक नेम हो गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे जो इथेनॉइक एसिड है इसका जो दिस गैव द राइस इट्स नेम क्या है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका जो नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कैरेक्टराइज करता है, किसको कैरेक्टराइज करता है, स्पेशल एसिडिटी को भी ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, इसकी कैरेक्टराइज है। वो साथ में क्या होता है, सम ऐसे मिनरल्स होते हैं, जैसे सम मिनरल्स ऐसे होते हैं HCl जो क्या होता है, आयोनाइज हो जाते हैं। और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ऐसा होता है जिसके आयन नहीं बनते, ये वीक एसिड होता है। सो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होती है इथेनॉइक एसिड से। तो एस्टरिफिकेशन देखेंगे कि एस्टर आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्म द रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कोहल। अगर एल्कोहल की हम एसिड से रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट तो फॉर्मेट होगा एस्टर का। यहाँ पे देखिए जब इथेनॉइक एसिड की इथेनॉल से रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल से तो प्रेजेंसी ऑफ एसिड में तो कैटलिस्ट है ना एस्टर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है स्टूडेंट कि फिर से इथेनॉइक एसिड अगर रिएक्ट करता है इथेनॉल से तो फिर से किसमें प्रेजेंस हो जाता है, फिर से वो एसिड बन जाता है, फिर से एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब एस्टर, अब यहाँ पे एस्टर तो फॉर्मेशन हो गया कि इथेनॉइक एसिड से इथेनॉल बनता है और फिर क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो एस्टरीकरण जो होता है एस्टरिफिकेशन, तो एस्टर आर स्वीट द स्मेल एंड सब्सटेंस। जो एस्टर होता है उसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट होती है। दीज आर यूज्ड टू मेकिंग द परफ्यूम के फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है। साथ में जो ट्रीटिंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड विद एल्कलाई, अगर हम यहाँ पे देखें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर बेस से हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिर से वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एंड सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, सपोनिकेशंस, बिकॉज यूज द प्रिपरेशन ऑफ सोप। ये जो रिएक्शन होती है सपोनिफिकेशन होती है जो सोप के फॉर्मेशन के लिए भी यूज की जाती है। सो स्टूडेंट आप देखेंगे कि किस तरह से जो एस्टर होता है अगर उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉइक एसिड जो होता है वो फॉर्मेट होता है, साथ में एल्कोहलिक ग्रुप भी हमें फॉर्मेट होता है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे रिएक्शन विद बेस। अगर हम बेस से इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे लाइक मिनरल एसिड इथेनॉइक एसिड रिएक्टिव विद द बेस से अगर रिएक्शन होती है तो हमें क्या फॉर्मेट होता है, क्या मिलता है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और गिव द सॉल्ट। ओके स्टूडेंट, इज कॉल्ड द सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की किस तरह से जो रिएक्शन हो रही है इथेनॉइक एसिड के साथ और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है वाटर जो हो रहा है, साथ में वाटर भी फॉर्मेट हो रहा है और सोडियम एसीटेट भी हमें गेट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, यहाँ बेस से रिएक्शन हो रही है किसकी, इथेनॉल की। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो होता है, हाउ डज द इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। किस तरह से यहाँ पे इथेनॉइक एसिड जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट लुक हियर, रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट कि जिस तरह से इथेनॉइक एसिड की किससे रिएक्शन करवाना है, कार्बोनेट से और हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो यहाँ पे गिवन है कि इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट, ही कार्बोनेट से रिएक्शन हो रही है इथेनॉइक एसिड की एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कर रहा है और साथ में राइज द सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पे इथेनॉइक एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे, कार्बोनेट से, और क्या दे रहा है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है, वाटर और CO2 गैस भी क्या हो रही है, इवोल्यूट
हो रही है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे गिवन है, फिर से ये बताया है कि अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर दोनों की प्रेजेंस से इथेनॉइक एसिड रिएक्टिव विद द कार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है, साथ में किससे रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट हो रहा है। तो क्या रिएक्ट हो रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम एसीटेट का, और साथ में क्या है, वाटर एंड CO2 भी रिलीज हो रहा है ना। तो CO2 रिलीज हो रही है यहाँ से, और किसका फॉर्मेट हो रहा है, वाटर का फॉर्मेट हो रहा है। सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब भी आपको जो डाउट है, गिव एनी डाउट, सो इफ यू कन्वर्ट टू मी एंड टॉक टू मी, ओके स्टूडेंट। सो जय हिंद एवरीवन।